व्यक्ति ज्यादा ठंडा हो जाए तो भी मर जाता है और ज्यादा गर्म हो जाए तो भी मर जाता है। जिस प्रकार हम बाहर के मौसम का ध्यान रखते हैं, ठंडे गर्म का ध्यान रखेंगे, सर्दी ना लग जाए, गर्मी ना हो जाए, तो पूरा मौसम का ध्यान रखते हैं, शरीर को बचाते हैं। इसी प्रकार बाहर का वातावरण, विकारी वातावरण हमारे पर हावी ना हो जाए। हमें बड़ा सम्यक होकर चलना है, बैलेंस के साथ चलना है, विकारों में नहीं जाना है और इतना भी नहीं कि घर बार छोड़ के भाग जाएं। इसलिए मध्यम मार्ग चुनना है, बैलेंस में। इसलिए घर गृहस्थ में रह करके हमें अपनी चेतना को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है, योग साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान योग का अगर हमारे पास में रहेगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और पति से पावन हो जाएंगे। जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, इतनी जबरदस्त हार्ड ट्रेनिंग करा देते हैं और थक जाते हैं, थक के फिर नींद आएगी और उनको अपनी जो बंदूक वगैरह है, गन वगैरह एकदम संभाल के रखनी होती है। फिर जो कमांडर चेक करता है, क्या चेक करेगा? बिल्कुल गहरी नींद में थके हुए सैनिक जो है, तो वो आएंगे और आकर के हिलाकर चेक करेंगे, उनका गन लेंगे, उनका जो हथियार, जो रक्षक है, वो चेक करते हैं कि भाई ये नींद के अंदर में संभाल के रख पाता है या नहीं। तो इसी प्रकार जो जागरूक होगा वो अपने हथियार को छोड़ेगा नहीं, जैसे हिलाएंगे वैसे जग जाएगा, वो वैसे पकड़ के सो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा हथियार है ज्ञान योग, अभी जैसे बाहर की माया के अंदर भाग दौड़ चल रही है, हमारी युद्ध चल रही है, थक जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ज्ञान और योग छूटा, माना हमारा हथियार है ये, जो हमें विजयी बनाएगा। तो परमात्मा कमांडर है हमारा, बार बार चेक करता रहता है, देखो कि ज्ञान योग छूट रहा है, माया में जाकर के भूल तो नहीं जाते मेरे को, श्रीमत से बाहर तो नहीं निकल जाते। जिस प्रकार दुनियावी सेना है, ऐसी हम रूहानी सेना। तो हमें भी क्या करना है? ज्ञान और योग के जो हथियार हैं हमारे पास ये होने चाहिए। ये दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं जो हमें बुराइयों पर, विकारों पर विजय प्राप्त कराएं। तो कैसी भी माहौल में चले जाएं, लेकिन हमारा ज्ञान योग छूटना नहीं चाहिए। हमें अज्ञान निंद्रा में नहीं सोना है, हमें जागरण करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। इंसान खिलने के लिए बना है। जिस प्रकार फूल खिलता है तो खुशबू देता है, खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, और मुरझाए हुए रहना ना खुद को अच्छा लगता है ना औरों को अच्छा लगता है। उदास रहना, हताश, निराश रहना ना खुद को अच्छा लगता है ना औरों को अच्छा लगता है। मनुष्य जब खिलता है ना तो वो बुद्ध बनता है, महावीर बनता है, संत महात्मा बनता है और संसार को महकाता है। वो धर्म से, इंसानियत से, पुण्य से। तो इसलिए खिलना है, पूरा पूरा खिलना है और खुशबूदार बनना है। हम चल दिए मार्ग पर, मंजिल हमारी वही है, नर नारायण बने और नारी लक्ष्मी बने। ये हमारी जो पूर्ण अवस्था है, नर की नारायण की है और नारी की लक्ष्मी की है। तो मंजिल पर तो पहुंचेंगे। अब कौन किस चाल से चल रहा है, चींटी की चाल और घोड़े की चाल, अब वो चाल हम चेक करेंगे। लेकिन मंजिल पर तो पहुंचना ही है, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे। बस सीधे चलते जाए, सीधी राह पर चलते जाए। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का सौ कर सकेंगे। परसन कहावत है, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघन डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। गीत तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म ये कौड़ी के मोल जाए। ओम शांति।
यह सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है उसमें अंदर डाल, हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी सिखलाया हुआ है फैशन, यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का, इसमें माला सिमरने की बात नहीं है। मन का फेरना है। वो दुनिया में वो मन के फेरते हैं, लेकिन फेरना क्या है? मन का फेरना है। जब तक मन का नहीं फेरा, कितने भी मन के फेरे फिर वो व्यर्थ ही चले जाते हैं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है तुम माता पिता हो, भगवान को ही रास्ता बाप कहते हैं। अब रास्ता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं, जरूर यह तो सब समझते हैं। नई दुनिया ही रचेंगे, गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो पहला, ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके, सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा न सके। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे, अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्कर पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते जब हम दुख में हैं, ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है, सुख में जाने की वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर हैं, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे, तो गॉड फिर कौन? बच्चे यह तो जानते हैं कि जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है, परमात्मा से बुद्धि योग लोगों का टूटा हुआ है। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती, माया भूत जो है योग लगाने नहीं देती, और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है ही घोष्ट की दुनिया, काम विकार रूपी घोष्ट। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है, सतयुग में घोष्ट होता नहीं। तो यह भी समझाया है, घोष्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोष्ट, यह है ही घोष्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोष्ट होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। देखो बाबा आदम और माँ हुआ के बारे में कहते हैं कि उनसे जो औलाद पैदा होती थी ना, वो सुबह शाम होती थी। अब ऐसे कैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे? अगर हम शरीर को देखेंगे तो शरीर का तो बनने का एक प्रोसेस है, 9 महीने में तैयार होगा ना, 8 महीने में, 7 महीने में, जो भी है। लेकिन ये रोज सुबह शाम तो किस प्रकार से होगा? जब परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं और उस ज्ञान को जब वो सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुनकर के मुख से जन्म होता है। जैसे ब्रह्मा के मुख से दिखाया ब्राह्मण निकले, कब होता है वो? संगम पर।
कलयुग का अंत करने के लिए और सतयुग की शुरुआत करने के लिए। हम बोलते हैं ब्रह्मा और वो बोलते हैं बाबा आदम। हम बोलते हैं जगदम्बा सरस्वती, वो बोलते हैं माँ हवा। और ब्रह्मा से ही सरस्वती निकली, उनकी पुत्री बोलते हैं। लेकिन कैसी पुत्री? वो धर्म की पुत्री, कि उन्होंने भी ज्ञान सुना और उस ज्ञान के द्वारा उनका जन्म हुआ। ऐसी बाबा आदम से माँ हवा निकली, उनकी पसली से माँ हवा निकली। अब ऐसे कोई पसली से निकलता है कोई? लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, रूहानी दृष्टिकोण से देखेंगे, तभी उन अर्थों के रहस्य समझ में आएंगे। नहीं तो ऐसे ही मतलब अनलॉजिकल बात करते रहेंगे। तो परमात्मा ने अब आकर के हमें वो दिव्य दृष्टि दी, दिव्य बुद्धि दी, जिससे हम जो हमारे जो धर्म ग्रंथों के अंदर कथा कहानियां हैं उनका हम अर्थ समझ पाते हैं। और जिनको अर्थ समझ में नहीं आता वो मजाक बनाते हैं फिर अपने कथा कहानियों का। तो बाबा कहते हैं देखो, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं, नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमः का गीत जहां तहां बजाओ, हम माता पिता के बालक कैसे हैं। वह बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है, नॉलेज बड़ी सहज है, माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रास्ता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे, बाप ने एडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर एडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को बुझाए बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। जितना योग में रहेंगे उतना हमारे चरित्र ठीक होता जाएगा, पवित्रता मन में हमारे आती जाएगी, चरित्र में आती जाएगी, और पवित्रता जीवन में आएगी तो हमारे शरीर के रोग भी दूर भागते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कलयुग में रक्षा कौन करेंगे? हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी माना हमारी पवित्रता ही हमारी रक्षा करेगी, और अपवित्र जीवन जीते रहेंगे तो धीरे धीरे रोग शरीर में लगते जाएंगे, और समझ में भी नहीं आती है कि भाई चल तो रहे ज्ञान में, लेकिन पता नहीं फिर बीमारी क्यों आ रही है, रोग क्यों आ रहे हैं। तो बाबा बताते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, जब विकारों का दान देंगे तब ग्रहण हमारे ऊपर से हटेगा, नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में
सब कुमारियां हैं, भले माताएं हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। यह मोह बड़ा खराब है, यह भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। घोष्ट माया का धंधा ही है परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। यह ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है, इनसे ही अक्सर मिलते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। शिव की महिमा अलग है, शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं। उनमें भी नंबरवार है, कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है, दे अभिमान को तोड़ना है, बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, ये ब्रह्मा कहेंगे ना। बाबा से हमें वर्षा मिलता है, बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यह भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा पे सवारी करते हैं, इनको घोड़ा बता रहे हैं अभी। बाबा इस पर सवारी करते तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ, बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय, यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कलप कलप मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कलप कलप नियमित बनेंगे, कलप कलप वर्षा लेते आए हैं, कलप कलप के लिए यह पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। रोज 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो, सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे, बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है, मन संदेश बाबा का सबको देना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कलप कलप की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्वयं शासक भव, स्वयं पर शासन करना है। वरदान का विस्तार, जो स्वयं शासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं।
ऐसे नहीं बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए, पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए, ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। टॉपिक, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। हमने ये महिमा गाई। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्यों को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आस अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, जहां स्त्री कभी दुहागिन विधवा नहीं बनती, तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति।